स्पोर्ट्स डे, एक ऐसा दिन जो तुम्हें ये बता दे कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ से ज्यादा खराब तो तुम्हारा फ्यूचर है। अबे फिजिकल हेल्थ बोलना था, फ्यूचर कहाँ से आ गया? सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था, फिर से करते हैं। तुम्हारे मेंटल हेल्थ से ज्यादा खराब तो तुम्हारा फिजिकल हेल्थ है। 1, 2, 10। और सबसे बेकार बात तो ये कि स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस में अगर तुम गिर जाते हो तो रोना मना है, क्या पता तुम्हारी क्रश देख ले। इसलिए पहले तुम्हें राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है। इफ कोई तुम्हें देख रहा है, जस्ट स्टैंड अप एंड कैजुअली उधर से निकल लो। अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन ये सोचता है कि स्पोर्ट्स डे पे ना जीतने से पापा नाराज हो जाएंगे। मुझे तो फुल ऐसे फीलिंग आती थी कि हारने के बाद मूवी के सीन जैसा माहौल बनेगा और मैं अपने पापा को बोलूंगा, डैड बाकी बच्चे मुझसे बेटर थे, मैं नहीं जीत सका। कोई ना बेटा, नेक्स्ट टाइम स्टेरॉइड यूज कर लेना। ओके डैड। चलो मैं तुम्हें मेरी स्पोर्ट्स डे की कुछ स्टोरी सुनाता हूँ जो मुझे याद है। सबसे पहले आता है 3rd क्लास का स्पोर्ट्स डे, जिसमें एक डोकरे से सर हमारे हाउस मास्टर बनके हमारी जन जिंदगी को और जन बना देते हैं। हर बच्चे को धमकी देते हैं कि स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिया तो मैथ्स में फेल कर देंगे, बट इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर मुझे फेल नहीं कर सकते। क्यों? अरे वो क्योंकि मैथ्स में मैं ऑलरेडी फेल था। क्या हुआ भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। पार्ट तो मैंने लिया था स्पोर्ट्स में, बट इस डोकरे की वजह से नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स में मेरे इंटरेस्ट की वजह से। पता नहीं ये स्पोर्ट्स माँ का है इतनी कमाल की चीज। पहले मेरा इंटरेस्ट इसमें इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन एक दिन स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेंट को शानदार खाना खाते ठूस मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये हमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग नहीं भगते हैं, वो लोग भगते हैं। अच्छा है, तो तू कैसे खा रहा है? अरे सबसे पीछे मैं ही तो था। उसकी वो बातें जैसे मेरे मन में घुस गई थी। क्योंकि हम लोग नहीं भगते हैं, वो लोग भगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं इसमें भाग लूंगा। क्यों? खाना किसे पसंद नहीं है? सब कुछ सही चल रहा था, बच्चे अपना नाम लिखा रहे थे, जो क्लास में नहीं है उसका भी नाम लिख रहे थे, बट फिर झन जिंदगी वाले अपने सर आ जाते हैं और नाचने लगते हैं। और रोहित जो लंगड़ा है वो भी नाचने लगता है। फिर रोहित के साइड में जो शिल्पा मैम वो भी नाचने लगती है, और शिल्पा मैम के साइड में जो किंग जोंग है वो भी नाचने लगता है। अरे नौटंकी, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो पढ़। अच्छा ठीक है। बट फिर झन जिंदगी वाले अपने सर आ जाते हैं और सबको बोलते सिर्फ एक रेस में पार्ट लेने को, जबकि दूसरे हाउसेज में बच्चे 3-4 रेसेस में पार्ट ले रहे हैं। तो मैं एक रेस में पार्ट क्यों लूं का क्वेश्चन लेके मैं सर के पास गया। अच्छा, तुझे 2 रेस में पार्ट लेना है? हाँ सर। जलेबी रेस और बैलेंस रेस? हाँ सर। जलेबी पसंद है? हाँ सर। हाँ तो जलेबी रेस में पार्ट ले ले। और सर बैलेंस रेस? चुप, तुझसे जिंदगी तो बैलेंस करनी नहीं जाती, बैलेंस रेस में हिस्सा लेगा। लेकिन सर। चुप, राउंड लगा। अब क्योंकि सर मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैंने सर की बात मान ली और जलेबी रेस में हिस्सा ले लिया, जलेबी खाने के लिए। जान जाए लेकिन जलेबी ना जाए। अब आ चुका था वो दिन जिसका हमें इंतजार था। जो बच्चे स्कूल टाइम पे कभी नहीं आते थे वो आज सुबह जल्दी स्कूल आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी प्रिपरेशन इतनी खतरनाक होती है कि इनको देखते ही ऐसा लगता है कि दही बल्ले या जलेबी खाने नहीं आए हैं। और इनके पास एक स्पेशल ड्रिंक भी होती है जो क्या पता कौन सप्लाई करता है। पीते तो है ही, साथ में फ्लेक्स ऐसे करेंगे जैसे अमृत हो। ये देख भाई, मैं क्या लाया हूँ। अरे भाई, एनर्जी ड्रिंक। वो भी कोई ऐसा वैसा एनर्जी ड्रिंक नहीं, यह है रसना BM 800। ऐसी चीजें देख के कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं और ओवर फोकस कर लेते हैं। शांत शांत, मेरी रेस शुरू होने वाली है। कोई मेरी मदद करो, मैं गिर गया। नहीं, मुझे बस फोकस करना है, फोकस फोकस। अरे ये सांप कहाँ से आ गया, कोई बचाओ। फोकस फोकस। वैसे रेस स्टार्ट कब हुआ और रेस कब स्टार्ट होगा पता है? यही तो रेस था, वो बुढ़े को बचा के फिनिश लाइन तक जाने का था। देखो अब मेरे केस में मैं तो चिल था। जलेबी रेस आई, सर ने मुझे बुलाया। डेस्क? हाँ सर। तू है डेस्क? हाँ सर, आपने तो नाम लिखा था। अच्छा अच्छा, शक्ल देख के लग रही जलेबी खाने आए। चल रेस में खड़ा हो जा। अब रेस स्टार्ट हुई। मैं रेस में सबसे आगे था, मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा, लेकिन असली स्ट्रगल तो अभी बाकी था। हम जलेबियों तक पहुंचे और हमसे जलेबियां टच भी नहीं हो रही, खाएंगे घंटा। जलेबी रेस के टफनेस का कारण ये लोग थे। ए मोंटी, थोड़ा और ऊपर खींच। ओके बाय। Oh no, the seniors are bullying the kids again. Ma'am, you like it? They my kids, very rambling kids. What? देखो ये रेस में जीत नहीं पाया, लेकिन जलेबियां मस्त थी। फिर नेक्स्ट था बैलेंस रेस एंड थिंक What? आयु आया नहीं, जो हमारे हाउस से भागने वाला था बैलेंस रेस में। अब सर को चाहिए था एक रिप्लेसमेंट और मुझे अपॉर्चुनिटी, तो एज अ लास्ट होप चले गया मैं सर के पास। अरे सर मेरी शक्ल देख के ले लो ना प्लीज, आपके पास और कोई है भी नहीं। बहुत रिक्वेस्ट करने पे सर ने मुझे अलाउ कर दिया। Congratulations भाई।
प्रैक्टिस तो मैंने की नहीं तो जीतूंगा कैसे, ये मुझे नाम देने के बाद रियलाइज हो रहा है। मैं अब काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि मेरी हालत एग्जाम में जाने वाले जैसे बच्चों की थी जो पढ़ के नहीं जाते। एनीवेज रेस शुरू हुई। मुझे दिख रहा था कि मेरा जीतना नामुमकिन है, लेकिन तभी दो बच्चों का बैलेंस आउट कर देता है उन्हें। एंड अब रेस में 3 लोग बचे हैं, मतलब थर्ड प्राइज तो जीत ही जाता मैं। लेकिन तभी मैंने रियलाइज किया कि मैं तो सबसे आगे हूँ, मतलब मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। लेकिन तभी मैंने देखा उसे और उसने देखा मुझे। उसकी आंखों में मुझे जीतने की ख्वाहिश दिख रही थी। शुड आई पंच हिम? nah। इसने मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करी है और ये मुझे उसकी स्पीड में दिख गया जब वो फिनिश लाइन मुझसे पहले क्रॉस कर लेता है। चलो कोई ना, मैं सेकंड आ गया। मैम ही माय अच्छा बच्चा, आई नो कि वो बेस्ट। विशाल क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? अरे नहीं भाई, तू कुछ नहीं बोल रहा, अपने जीत पे फोकस कर। ये मैं कहाँ पे हूँ? क्या कोई है इधर जो मुझे खोल सकता है? देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे बाप के पास कोई पैसा नहीं है और आज मेरी बैलेंस रेस भी है। क्या तुम मुझे मारने वाले हो या तुम मेरे सपनों के राजा भूपेश वाइटी हो? यार कोई बचा लो यार इस हॉन्टेड हाउस से। तो बस इतना ही था वीडियो। अब तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारा स्पोर्ट्स डे कैसा था। तुम कमेंट सेक्शन में स्पैम कर सकते हो अपनी स्टोरी को, क्योंकि मैं कमेंट्स को भी रीड करता हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। एंड अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा रेगुलर अपलोड्स करूँगा। एंड साथ ही में तुमने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने कुछ नया स्टाइल ट्राई किया है, तो तुम मेरे को वो भी बताना कि ये स्टाइल तुम्हें कैसा लगा। तुम कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट भी डाल सकते हो, मतलब डोरेशन के साथ। Hello.